नमस्कार। एचपी करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 2-3 दिन में हिमाचल न्यूज़पेपर से करंट अफेयर जो हिमाचल के स्पेसिफिक रूप से बने हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल गॉट फर्स्ट पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। जिला सुशासन सूचकांक में हिमाचल के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है। देखो, जिला सुशासन सूचकांक में डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को जो है वो पहला स्थान दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब बिलासपुर को जो है वो कौन सा पहला स्थान दिया गया है, तो माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान किसका है, क्योंकि फर्स्ट 3 पोजीशंस जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो, पहला स्थान तो हो गया बिलासपुर का, मंडी को जो है वो दूसरा स्थान दिया गया है और हमीरपुर को जो है वो तीसरा स्थान दिया गया है। अब ये अवार्ड जो है वो किसको दिए जाएंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट में तो दिए गए हैं पर डिस्ट्रिक्ट में कोई तो अथॉरिटी होगी जिसको ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो जिला उपायुक्त जो होते हैं उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे और किसके द्वारा दिए जाएंगे, तो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा दिए जाएंगे। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता है इसका एम क्या होता है, क्यों इसको लॉन्च किया जाता है। देखो, इसको लॉन्च करने का एम ये होता है कि जितने भी हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है आपस में कंपटीशन आए, एक प्रतिस्पर्धा की भावना जो है उनमें आए और वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने नागरिकों के लिए और भी सुधार लाने के लिए जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें और वहाँ पर विकास करें। इसीलिए इस तरह के इंडेक्स जो है वो टाइम टाइम पर जारी किए जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। कौन सा रैंक, पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा कौन है पता होना चाहिए और तीसरा कौन है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोजीशन हिमाचल गॉट रजिस्टरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंसल्टेशंस ऑन ई संजीवनी। ई संजीवनी पोर्टल पर सबसे अधिक परामर्श देने के लिए हिमाचल को भारत में कौन सा स्थान मिला है। देखो, हिमाचल को ओवरऑल इंडिया में कौन सा स्थान दिया गया है, किसके लिए, जो ये ई संजीवनी पोर्टल चलाया गया है इस पोर्टल पर अपने विचार विमर्श देने के लिए हिमाचल को जो है वो तीसरा स्थान दिया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब याद रखिएगा कि ओवरऑल इंडिया में हिमाचल को ये स्थान दिया गया है। तो आप याद रखिए कि ई संजीवनी पोर्टल जो है इसमें पहला स्थान जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट का रहा है, तो पहला स्थान जो है वो तमिलनाडु का रहा है और दूसरा स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश का रहा है। अब तमिलनाडु के द्वारा कितने सुझाव दिए गए, तमिलनाडु के द्वारा जो है वो 32,035 परामर्श जो थे वो दिए गए थे और उसके बाद आंध्र प्रदेश के द्वारा 28,960 परामर्श दिए गए थे और अपने हिमाचल के द्वारा जो है वो 24,527 परामर्श दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है वो टेलीमेडिसिन सुविधाओं के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा में एक बैठक की और इस बैठक के दौरान जो था इन्होंने ये जानकारी दी। 31 मार्च को जो था वो ई संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया था। कब? 31 मार्च को। कई बार डेट वैसे काफ़ी मुश्किल होता है डेट याद रखना, परंतु पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कब ये लॉन्च किया गया था। तो 31 मार्च को इसको लॉन्च किया गया था। टेलीमेडिसिन की हमने बात की, टेलीमेडिसिन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए आप यहाँ से बस इतना ही याद रखिए ई संजीवनी पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने पोषण युक्त तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मिल्क फेड के किस दूध को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जो है पोषण युक्त तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो मिल्क फेड ने एक दूध जारी किया गया है जिसका नाम है हिम हल्दी दूध। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हिम हल्दी दूध को जो है वो लॉन्च किया है। प्रारंभिक तौर पर जो है मंडी, शिमला और कुल्लू जिले के दुग्ध उत्पादकों को जो है वो प्रोत्साहन राशि जो है वो दी गई है ताकि वो राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत जो है इस चीज़ को, जो दूध चलाया गया है इसको बढ़ावा दे सकें। ये जो मिल्क चलाया गया है हिम हल्दी दूध, ये हिम हल्दी दूध जो है किसकी सहायता से विकसित किया गया है, तो ये हिम हल्दी दूध जो है पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। ये आप याद रखिएगा, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो है इसको
लॉन्च किया गया है या फिर विकसित किया गया है। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के जो है ग्रामीण विकास, कृषि और पशुपालन मंत्री कौन है? तो उनका नाम है वीरेंद्र कंवर। अगर आप बात करेंगे एचपी मिल्क फेड की, तो एचपी मिल्क फेड जो है इसको रजिस्टर किया गया था 1980 में, 1980 में जो है इसको रजिस्टर कर दिया गया था। परंतु इसने काम करना कब शुरू किया था? तो 1983 में जो था इसने काम करना आरंभ कर दिया था। एचपी मिल्क फेड का काम तो आपको पता ही है। तो देखो यहाँ से मुझे लगता है कि आपको एचपीएमसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। एचपीएमसी का पूरा नाम क्या है? एचपीएमसी का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो है एचपीएमसी का पूरा नाम है। एचपीएमसी की स्थापना कब हुई थी? 1974 में जो था वो एचपीएमसी की स्थापना जो थी वो की गई थी। ये आप याद रखिएगा 1974 में। ये बेसिक सी बातें हैं एचपीएमसी के बारे में, मिल्क फेड के बारे में और जो दूध लॉन्च किया गया है उसके बारे में। ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज लो सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जो थी वो सबसे कम सेक्स रेशियो थी? सबसे कम सेक्स रेशो जो थी वो थी किन्नौर की। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज सेक्स रेशो की बात करेंगे, सेक्स रेशो यानी फीमेल पर 1000 मेल्स, इस तरह से इसको मेजर किया जाता है। अगर ओवरऑल हिमाचल की पहले आप बात कर लीजिए, हिमाचल की जो सेक्स रेशो है वो है 972, ये आपको पता होगा। सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? वो है 819 किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। 819 जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की है। और किन्नौर के बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता है? तो किन्नौर के बाद जो है वो नंबर आता है सोलन का। सोलन की जो है वो सेक्स रेशो कितनी है? वो है 880। दूसरे नंबर पर सोलन आ गया। और तीसरे नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो तीसरे नंबर पर जो है वो लाहौल स्पीति आता है। लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो कितनी है? 903। 903 जो है वो लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो है। अब सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की जो सेक्स रेशो है वो है 1095। 1095 हमीरपुर की सेक्स रेशो है सबसे हाईएस्ट। और दूसरे नंबर पर कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? तो दूसरे नंबर पर जो है वो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, 1012। ये जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की सेक्स रेशो है। बात करेंगे तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी आता है, 1007। ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। अब आप यहाँ से याद रखिएगा हाईएस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, लोएस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट की है। अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हिमाचल की डेंसिटी कितनी है। ये आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल की कितनी है एज पर 2011 सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड द ग्रांट ऑफ वॉर जागीर्स बाय हिमाचल कैबिनेट रिसेंटली। हाल ही में हिमाचल कैबिनेट ने युद्ध जागीरों का अनुदान 5000 से बढ़ाकर कितना किया है? ये 5000 से बढ़ाकर 7000 कर दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अभी देखो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में जो है हिमाचल प्रदेश वॉर अवार्ड एक्ट 1972 की धारा 3 में जो है वो संशोधन करने का निर्णय लिया है। और इस संशोधन से होगा क्या? इस संशोधन से जो है जो युद्ध जागीर हैं उनको जो 5000 का अनुदान दिया जाता था उसको बढ़ाकर 7000 रुपया प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। ये आप याद रखिएगा कि प्रति वर्ष ये अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, ये बात तो आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। अब देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन जो हम रिवाइज करेंगे। देखो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक जो था वो आपातकाल लगा था। तो इस आपातकाल के दौरान जो था जितने भी लोग हिमाचल से संबंध रखते थे वो जेल में रहे थे, उनको जो है वो प्रतिमाह कुछ अमाउंट दिया जाता है। अगर देखो कोई इंसान जो है, कोई व्यक्ति जो है वो 15 दिन तक कैद में रहा है तो उस व्यक्ति को जो है वो 8000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। अगर कोई 15 दिन से अधिक तक कैद में रहा है तो उसको 12000 रुपया प्रतिमाह अमाउंट जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी के दौरान जो लोग रहे थे उनको कितना अमाउंट दिया जाता है। अगर कोई 15 दिन तक रहा है तो उसको कितना दिया जाता है, या फिर कोई 15 दिन से अधिक तक रहा है तो उसको कितना दिया जाता है। और ये जो है ये अभी अमाउंट हमने जो डिस्कस किया जो वार जागीर्स को दिया जाता है, ये 7000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विल बी मेड इन हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम बनाए जाएंगे। अभी देखो बात चली है कैबिनेट की मीटिंग, मैंने बताया था आपको कि हुई थी अभी।
तो इस कैबिनेट की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है नए नगर निगम बनाए जाएंगे। तो कितने नए नगर निगम बनाए जाएंगे? 3 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 3 नए नगर निगम जो है वो बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर बनाए जाएंगे? मंडी में बनाया जाएगा, सोलन में बनाया जाएगा और बीबीएन में बनाया जाएगा। ये जो बीबीएन है ये कहाँ? डिस्ट्रिक्ट सोलन के नालागढ़ में पड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 3 नए नगर निगम बनाने की अभी बात जो है वो चल रही है। अब देखो, ये तो नगर निगम की बात हो गई। अगर प्रेजेंट टाइम में अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं? हिमाचल प्रदेश में 3226 पंचायतें प्रेजेंट टाइम में है। परंतु अब ये भी बात कही जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 3500 पंचायतें हो सकती हैं। अभी ये बात चल रही है कि हो सकती हैं, तो प्रेजेंट टाइम में अभी 3326 ही पंचायतें हैं। अगर बढ़ गई तो वो अलग बात है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले 2010 में जो था वो पंचायतों की संख्या 3243 थी, परंतु बाद में बढ़ा दिया गया इनको और 3226 पंचायतें जो थी वो हिमाचल प्रदेश में हो गई। तो ये आप नगर निगम और पंचायतों के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रमोट फ्लावर कल्टीवेशन 2 tissue culture laboratories have been established under model flower cultivation center at। देखो, फ्लावर कल्टीवेशन को, जो पुष्प कल्टीवेशन होती है, फूलों की जो खेती होती है, उसको प्रमोट करने के लिए 2 टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज जो हैं वो स्थापित की गई हैं मॉडल फ्लावर कल्टीवेशन सेंटर के तहत। तो ये कहाँ कहाँ पर स्थापित की गई हैं हिमाचल प्रदेश में? ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्थापित की गई हैं महोभाग और पालमपुर में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये महोभाग कहाँ पर पड़ता है? महोभाग जो है ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, चैल के समीप। मैं पहले भी इस क्वेश्चन को आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और ये पालमपुर तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। अब फ्लावर कल्टीवेशन के रिगार्डिंग भी कुछ बात हुई है कि पुष्प क्रांति को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा, इसलिए जो था ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 आपको फ्लावर कल्टीवेशन सेंटर जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? बात हो रही है इंटरनेशनल यूथ डे की। तो इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब 2020 के अगर इंटरनेशनल यूथ डे की अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या थी? वो थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये आप याद रखिएगा, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये जो थी ये 2020 के इंटरनेशनल यूथ डे की जो थी वो थीम थी। अब देखो, 12 अगस्त को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है। कौन सा डे है वो है वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब देखो, इम्पॉर्टेंट डे जो अगस्त महीने के हैं उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अगस्त महीने में जो है वो अलग अलग इम्पॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे जो है वो मनाया जाता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। और हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को मनाया जाता है। आपको पता है 1945 में जो था वो ये कांड हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी का। तो लिटिल बॉय जो था, एक बॉम्ब था जिसको फेंका गया था, लिटिल बॉय, ये आप याद रखिएगा। और नागासाकी डे कब मनाया जाता है? तो नागासाकी डे जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी जब 9 अगस्त को ये मनाया जाता है, उस टाइम जो था वो फैट मैन बॉम्ब था, बॉम्ब का नाम था वो फैट मैन बॉम्ब जो था वो फेंका गया था। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त क्रांति दिवस कब मनाई जाती है? अगस्त क्रांति दिन जो है वो मनाया जाता है 8 अगस्त को। आपको पता है 1942 में जो था वो अगस्त प्रस्ताव जो था वो आया था। और उसके बाद वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद बात आ गई इंटरनेशनल यूथ डे की। ये 2012 अगस्त को मनाया जाता है। और वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है। अब अपकमिंग जो इम्पोर्टेंट डे है वो कौन सा है? अपकमिंग जो डे आ रहा है वो होगा वर्ल्ड संस्कृत डे। ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट डे, नागासाकी और हिरोशिमा डे जो है ये इम्पोर्टेंट डे है। इनके बारे में एक बार आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली लॉन्च्ड ई उद्यान पोर्टल फॉर हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट इज फंडेड बाय। तो हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास हेतु ई उद्यान पोर्टल किसके द्वारा पोषित किया जा रहा है?
ये ई उद्यान पोर्टल जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा पोषित किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ई उद्यान पोर्टल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है ये कुछ दिन पहले जो था ये ई उद्यान पोर्टल लॉन्च किया था। विश्व बैंक द्वारा ये पोषित है ई उद्यान पोर्टल, और हिमाचल प्रदेश में बागवानी विकास की जो परियोजनाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है ये जो ई उद्यान पोर्टल है, इसके तहत कोई नर्सरी है, फलों की नर्सरी है, उसका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा, पौधों की मांग हो सकेगी, बागवानी से संबंधित और भी कोई औजार आदि की समस्या है, कोई कीटनाशक की खरीद फरोख्त करनी है, उन सभी के लिए जो है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन जो है वो प्रदान करवाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था कि टेलीमेडिसिन का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। टेलीमेडिसिन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? टेलीमेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ वॉन द स्कॉच सिल्वर अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टेलीमेडिसिन प्रोग्राम। तो टेलीमेडिसिन कार्यक्रम को लागू करने के लिए किस जिले ने स्कॉच रजत पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी चंबा। चंबा के जो जनजातीय क्षेत्र हैं पांगी और भरमौर, चंबा के पांगी और भरमौर में जो है ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। एक प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत जो है इन दोनों को लाया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो 2018 में जो था डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी और भरमौर को इसके लिए सिलेक्ट किया गया था। ये थोड़ी सी जानकारी है, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को याद होगी। ये सिर्फ आपके रिवाइज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइब कंज्यूम रॉ फ्लैश। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो कच्चे मांस का सेवन करती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पिछले कल ही जो मिशन एचएस की हमने वीडियो डिस्कस की थी उसमें ये क्वेश्चन हमने बात की थी, इसके बारे में डिटेल में जाना था। तो अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।